नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि कैसे हमने एम्प्लॉय आईडी को ऑटोफिल दे सकते हैं, सैलरी कॉलम को हम फॉर्मेट करना देखेंगे, बॉर्डर्स, अलाइनमेंट्स, फॉर्मेटिंग देखेंगे, जैसे डेट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, नई रोज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम अप्लाई करके देखेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस वर्जन तक करेंगे। बिल्कुल एडवांस वर्जन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन तक हम इस चैप्टर में मूव हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एज ए प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर आईडी को क्रिएट करना बताते हैं। तो देयर आर ए 3 वेज। अगर आपको नंबर की एक पर्टिकुलर लिस्ट चाहिए जो कि कॉन्टिन्यूटी में होगी, तो उस चीज में आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप जितना भी डाटा है आप उसको मैन्युअली ऐड कर सकते हो, बट मैन्युअली ऐड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बिकॉज अगर तो आपके पास 1000+ का डाटा है तो आप एक एक एंट्री जब आप एंटर करने बैठोगे तो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अगर तो आपके पास लिमिटेड डेटा है लाइक 10-20, तो आप उसको मैन्युअली कर सकते हो। वो भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ही रहेगा किसी भी डाटा को मैन्युअली एंटर करना, जबकि आपके पास उसको ऑटोमेटिक या फॉर्मूला बेस पे एंटर करने की अगर पावर है तो आप उसको उसी बेस पे ही यूज करिए। दैट विल बी ए प्रॉपर मेथड। फर्स्ट मेथड तो हो गया कि आप इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हो। सेकंड मेथड है, इसमें आप 2 नंबर एंटर कर लोगे कोई भी, उनको सिलेक्ट करने के बाद जब आप प्लस साइन से इस हैंडलर को नीचे डाउन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक एक नंबर को इंक्रीज करता रहेगा। तो देयर आर ए 2 मेथड्स। फर्स्ट है, इसको हम दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? जब आप इसमें डाटा मैन्युअली एंटर करते हो, तो हमने यही लेके चलना है कि हमने अपना डाटा मैन्युअली एंटर नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, आप 2 तक का डाटा एंटर कर सकते हो। 2 तक का डाटा एंटर करने के बाद आपने इसको नीचे ड्रैग कर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2 सेल में ही डाटा क्यों एंटर करना है? मैं आपको एक में करके बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपने एक का डाटा एंटर किया है, तो जब आप एक को ही ड्रैग कर दोगे तो वो सेम वैल्यू नीचे ड्रैग होती जाएगी। मीन्स उसको इस चीज का रेफरेंस नहीं पता चलेगा कि मुझे नंबर को क्या करना है, तो वो सेम ही नंबर को कॉपी पेस्ट करता रहेगा। अब जो सबसे थर्ड और प्रोफेशनल वे है वो है कि आपने कोई भी एक नंबर एंटर किया। एक नंबर एंटर करने के बाद जब आप इसके कॉर्नर में जाके हैंडलर में जाओगे तो वहां पे प्लस का साइन आ जाएगा। ये और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्रेस करना है। कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल प्रेस किया और आप देख रहे हो यहाँ पे डबल प्लस का साइन आ गया। तो आपने क्या करना है? इसको नीचे ड्रैग करना है, तब भी आपका डाटा नीचे ड्रैग होता जाएगा। तो ये उस ऑप्शन में आता है जब आपने 2 वैल्यू का डाटा नहीं देना, एक ही वैल्यू से आप डाटा को एंटर करवा सकते हो। तो देयर आर ए 3 वेज। अब थर्ड मेथड को एक बार दोबारा देखते हैं। लाइक सपोज करो मैंने 11 दे दिया। 11 प्रेस करने के बाद मैंने प्लस के साइन पे किया, कंट्रोल प्रेस किया, तो इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगी, तो वो डेटा आपका उसी वे में आ जाएगा। अब सपोज करो अगर आपको सिर्फ और डाटा चाहिए, अगर आपको सिर्फ और डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगी और नीचे इसको ड्रैग कर दूंगी, तो उसमें सिर्फ आपका और डाटा आ जाएगा। अगर आपको इवन डाटा चाहिए तो आप इवन डेटा भी दे सकते हो। दैट इज डिपेंड कि आपका किस टाइप का डेटा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? ड्रैग ड्रॉप करके आप अपनी वैल्यू को, लिस्ट को, या किसी भी इम्प्लॉय डाटा को, मीन्स जो कॉन्टिन्यूटी में है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब सेकंड चीज देखते हैं इसमें कि अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, इसमें मुझे अगर जैसे सैलरी का कॉलम अगर देखा जाए तो सैलरी के कॉलम के आगे मुझे सिंबल लगाना है, करेंसी का सिंबल लगाना है। वो इंडियन हो सकता है या किसी पर्टिकुलर कंट्री का भी हो सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे रुपीस का साइन लगा के आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सैलरी के कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप क्या करोगे? अकाउंटिंग के नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रही है, यहाँ पे आप इंग्लिश और रुपीस का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर भी अगर आप क्लिक कर दोगे तो तब भी आपका डाटा शो हो जाएगा। सेकेंड वे है इसमें, आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे आपके पास करेंसी की ऑप्शन होगी और यहाँ पर भी आपके पास किसी भी कंट्री का आप यहाँ पे सिंबल लगा सकते हो। बिटकॉइन का अगर मैंने किया है तो यहाँ पे आपने करेंसी ऐड करना है, तो बिटकॉइन आपने सिंबल लगा दिया। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन का डाटा आ जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रुपी सिंबल ही रहने देती हूँ, करेंसी में ओके कर दूंगी, तो वो आपका रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड
वे है इसका, आप इस पे राइट क्लिक करोगे इस कॉलम पे, आप फॉर्मेट सेल पे भी जा सकते हो, तब भी आपका यही डेटा। बिटकॉइन का अगर मैंने किया है तो यहाँ पे आपने करेंसी ऐड करना है, तो बिटकॉइन आपने सिंबल लगा दिया, तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन का डाटा आ जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं रुपी सिंबल ही रहने देती हूँ, करेंसी में ओके कर दूंगी तो वो आपका रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी तरह का डाटा ले सकते हो, दैट इज डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, तो जिस भी करेंसी का आपने सिंबल ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं इंडियन ही कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंडियन रुपीस का सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट वे है इसमें ज्वाइनिंग डेट का। अब ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पे देख रहे हो किसी नंबर के फॉर्मेट में आ रही है, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि किस एम्प्लॉय की क्या ज्वाइनिंग डेट है, तो इसको हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में करते हैं। वो पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होता है, जैसे डेट होती है, उसके बाद उसका मंथ होता है, उसके बाद उसका ईयर होता है, तो उसी फॉर्मेट में हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये डाटा सिलेक्ट किया, सेम ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेट। तो कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए तो आप ये फॉर्मेट ऐड कर सकते हो। अगर आपने अपना फॉर्मेट चेंज करना है तो आप उस फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो। दैट इज अप टू यू कि कौन सा डाटा कैसे आपने प्रेजेंट करवाना है। जब जो भी डाटा आपके लिए विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंगली कन्वीनियंट होगा, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हम करते हैं रैंडम डेटा की। रैंडम डेटा हम तब भी यूज कर सकते हैं, सपोज करो कि अगर मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलाज मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए। अब डेटा मैं अगर एंटर करूंगी दैट इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो उस केस में हम रैंडम डाटा भी एंटर कर सकते हैं। जब कई बार क्या होता है कि मेरे पास डेटा की वैल्यू नहीं आई होती, तो हम डमी डेटा एंटर करके बाकी की प्रोसेसिंग हम कर लेते हैं ताकि उस पर फॉर्मूलाज प्रॉपर लग जाए, और जैसे ही मेरे पास ओरिजिनल डाटा आएगा हम डमी डाटा को उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज ली हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अब यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा रैंडम बिटवीन, टैब प्रेस करोगे और यहाँ पे वो 2 एलिमेंट्स पूछ रहा है, बॉटम एंड टॉप। बॉटम मीन्स स्टार्ट कहाँ से करना है, 10, आप किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो, और टॉप मीन्स कहाँ तक जाना है। तो मैंने इसको बोला कि मुझे 10 to 50 के अंदर ही वैल्यू चाहिए। अब उसने एक रैंडम वैल्यू उठा ली। अब मुझे बाकी रोज एंड कॉलम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी डेटा एंटर करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूंगी तो वो रो वाइज डाटा आ जाएगा। अगर कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो वो मुझे डाउन मीन्स कॉलम में भी पूरे का पूरा डाटा मुझे दे देगा। करना कैसे है एक बार दोबारा देखते हैं। उसके लिए मुझे क्या लगाना है, रैंडम बिटवीन का फंक्शन लगाना है। रैंडम बिटवीन का फंक्शन लगाया। अब वैल्यू हम ले लेते हैं 50 से लेके 100 तक का मुझे अगर डेटा चाहिए, इसको मैं एंटर कर दूंगी तो वो एक मुझे पर्टिकुलर कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के दे देगा। अब कितना डाटा मुझे चाहिए वो सेल आप सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो आपका रो वाइज डाटा आ जाएगा, कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो वो आपका पूरे का पूरा कॉलम वाइज डाटा आपको दे देगा। डी स्टैंड्स ऑन डाउन, तो रो के लिए कंट्रोल आर प्रेस करोगे और कॉलम के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे ताकि आपका पूरा डाटा डाउन तक आ जाए। अब इस पे अगर मुझे कोई फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम करते हैं रैंडम डेटा की। रैंडम डेटा हम तब भी यूज कर सकते हैं, सपोज करो कि अगर मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलाज मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए। सपोज करो मुझे सम का फंक्शन लगाना है, जैसे मैं नीचे आई तो आप देख रहे हो डाटा चेंज हो रहा है, सम का फंक्शंस। तो अगर आपने एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो उससे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सम लिया, अभी जस्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर मैं कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लगाती हूँ तो हर बार मेरा रैंडम का जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो हर बार वो डेटा मेरा चेंज होता जाएगा। तो अब एक्सेल में जब डेटा आता है जो मुझे एक्चुअल रिजल्ट चाहिए वो तो डेटा कांस्टेंट होता है, मींस एक बार मैंने डाटा एंटर कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को पहले कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो मैं किसी भी डाटा पे क्लिक करूं तो फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला आ रहा है। अब अगर उसका फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है मीन्स कि अब मैं जब भी ये डाटा कॉपी पेस्ट करूंगी या किसी के साथ शेयर करूंगी तो ये फॉर्मूलाज भी शेयर हो जाएंगे। अब फॉर्मूलाज शेयर होंगे तो उसके पास भी यही डायनामिक डाटा ही चला जाएगा। अब इसको करना क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे ये डेटा किसी के साथ शेयर करना है
बट मेरे फॉर्मूलाज कॉपी पेस्ट ना हो, वो डेटा मेरा शेयर ना हो, उसके लिए क्या करना है, पहले इन दोनों वैल्यू को हम डिलीट कर देते हैं। पहले इन वैल्यू को हम कांस्टेंट करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जितना डाटा है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करोगे फॉर ए कॉपी। उसके बाद आपने होम टैब के अंदर पेस्ट में जाना है और यहाँ आपके पास पेस्ट वैल्यू में ऑप्शन होगी वैल्यूज की। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अब आप किसी भी वैल्यू पे क्लिक करो, अब आप देखोगे कि फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला नहीं आ रहा, बल्कि उस सेल की पर्टिकुलर वैल्यू ही आ रही है। अब आप क्या कर सकते हो, इस पे फॉर्मूला से लगा सकते हो। सबसे पहले हमने लेना है सम का फॉर्मूला। सम किसके लिए होता है, एडिशन के लिए। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लगाएंगे। सम के बाद मैं क्या करूंगी, इनको तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूंगी। तब तीनों कॉलम्स मीन्स ये रेंज में सिलेक्ट हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका सम आ जाएगा। एक फॉर्मूला लगाने के बाद आपने जस्ट फॉर्मूला को ड्रैग करना है, तो आपके पास जितने भी मल्टीपल कॉलम्स होंगे सबका डाटा आ जाएगा। जहां तो आप ड्रैग कर सकते हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जाके आप डबल क्लिक भी कर दोगे, तब भी आपका डेटा शो हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं मिन। मिन का फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो मुझे दिखा देगा कि इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू 60 है। मैक्स का डाटा चाहिए तो सेम एज जैसे आपने मिन का फॉर्मूला लगाया था वैसे ही आप मैक्स का फॉर्मूला भी लगा दोगे, तो इसमें से जो मैक्स वैल्यू है वो आपको दे देगा। ड्रैग करना है, डबल क्लिक करना है, किसी भी तरह का डाटा दे सकते हो। काउंट फंक्शन, काउंट को हम आगे भी डिटेल में करेंगे, तो अभी जस्ट आप एक बेसिक चीज देख लीजिए। इसमें काउंट क्या करेगा, आपके डाटा को काउंट करके बता देगा कि टोटल कितने अमाउंट का डाटा है। तो देर आर 3 अमाउंट ऑफ डेटा, तो सबका 3 आ जाएगा क्योंकि वो सेम ही डेटा है। अब नेक्स्ट हम इस पे क्या करते हैं, टेबल पे बॉर्डर लगा के देखते हैं और फॉर्मेटिंग देखते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हेडिंग्स है, हेडिंग का अगर मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, तो आप इनका साइज भी अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हो। डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से भी 2 पॉइंट डिक्रीज होता है और 2 पॉइंट यहाँ से इंक्रीज होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेटा सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका फॉन्ट स्टाइल होता है जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली दे सकते हो, आपको क्या चाहिए। ये बोल्ड होता है, इटैलिक और अंडरलाइन, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ही पार्ट है और ये एनालिस्ट के विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, लेकिन जो भी आप फॉन्ट स्टाइल और साइज और फॉन्ट टाइप ले रहे हो वो इतनी इजी और क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी आपके डाटा को पढ़ के समझ पाए कि ये आपने क्या लिखा हुआ है। जैसे हम मोस्टली कर्सी में ले लेते हैं, तो कर्सी में कई चीजें रीड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर कॉलम का अलग अलग भी दे सकते हो, सेम कलर भी दे सकते हो। यहाँ से किसी पर्टिकुलर को मैं सिलेक्ट करती हूँ, जब पूरे का पूरा डाटा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसको आपने लेफ्ट में लेके आना है, राइट पे लेके, सेंटर पे लेके आना है, राइट पे लेके आना है, दैट इज डिपेंड कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब सपोज करो अब ये आपके पास डाटा आ गया, अगर आपने नया डाटा, नई रो, नया कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दो तो नया डाटा इंसर्ट हो जाएगा रो। कॉलम अगर करना है तो सेम प्रोसेस, इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका नया कॉलम भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये तो था कि अगर आपने मैन्युअली डाटा करना है, लेकिन अगर यही चीज आपको शॉर्टकट की से करनी है तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करोगे तो आपका एक एक कॉलम ऐड होता जाएगा। और अगर आपने डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो आपका डाटा डिलीट होता जाएगा इसमें। तो ये आप देख रहे हो कि कैसे हमने शॉर्टकट के साथ भी डेटा इंसर्ट और डिलीट करना है। जब भी आप एक्सेल यूज कर रहे हो ट्राई करो कि ज्यादातर आप शॉर्टकट की ही यूज करो, क्योंकि शॉर्टकट की एक तो बहुत इजी होता है यूज करना और टाइम भी थोड़ा इसमें कम लगता है रादर देन कि अगर आप माउस से, जहां आप टच पैड से कोई चीज यूज करते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स कंडीशन वाइज डाटा कैसे आपने सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो वो आपके
न्यूमेरिक डाटा मीन्स नंबर और टेक्स्ट दोनों पे ही अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैलरी को देखते हैं। सैलरी वाला कॉलम अगर मैं सिलेक्ट कर लूंगी तो कंडीशनल फॉर्मेट में जाके हाईलाइट करना है किस सेल को, ग्रेटर देन को। तो कौन सी कंडीशन इस पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैंने बोला जिसकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है वो चीज सिलेक्ट हो जाए। तो आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट इसका रेड कलर है, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जिसकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है वो सारे का सारा डाटा ओके मैं करूंगी तो वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सेम चीज अगर आपने लेस देन के लिए करनी है तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 40,000 से लेस है तो वो चीज सिलेक्ट हो जाए। तो कलर कॉम्बिनेशन सेम ऑप्शन रहेगी, कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप ओके करोगे तो जिसकी सैलरी 30,000 से जिसकी सैलरी 40,000 से कम है वो आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाती है बेटवीन। बेटवीन मीन्स अगर आपने रेंज करना हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा हो, तो अब मैं ये करती हूँ कि अगर किसी की सैलरी 50,000 से लेके 90,000 तक की है तो वो चीज सिलेक्ट हो जाए। तो सिर्फ जिसकी सैलरी 50,000 से लेके 90,000 के बीच का डाटा ही आपके पास सिलेक्ट होगा। सेम चीज इक्वल टू के लिए भी यूज होता है। इक्वल टू मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, सेम वैल्यू। उसके लिए हम कैसे, अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 90,000 है, अब जिसकी सैलरी 90,000 होगी तो वो नहीं है इसमें डाटा, तो यहाँ पे हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं, ये लेते हैं 85,206। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो, तो सेम जिस डाटा का सेम डाटा होगा वो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो देर आर ए वेज, यहाँ पे आप कंडीशन बेस्ड अपना डाटा डिस्प्ले करवा सकते हो। अब सेम चीज अगर मुझे इस पे शो करवानी है तो मैंने सारे का सारा डाटा सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर मुझे टेक्स्ट दैट कंटेन, अब टेक्स्ट पे डाटा करते हैं तो मुझे किसका डाटा चाहिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा जिसके डिपार्टमेंट सेल्स हैं वो डेटा मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख रहे हो जितना सेल्स का डेटा है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर ये नहीं चाहिए तो सपोज करो मुझे फाइनेंस का करना है तो फाइनेंस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, एक एक डेटा यहाँ पे मैन्युअली एंटर कर रहे हो। एक तो तरीका ये है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे किसी भी डेटा के आगे आइकन्स लगाने हैं तो वो चीज कैसे होगी, जैसे सैलरी पे लगाते हैं तो यहाँ पे आप आइकन सेट कर सकते हो। आप देख रहे हो किसका डाटा इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है। जैसे शेयर मार्केट में होता है वो चीजें भी आप यूज कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो कैसे ये चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये अगर ये लगा लूँ तो आप देख रहे हो जो हमारे मोबाइल के टावर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये डाटा है। तो जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतने ही वो टावर्स फिल होंगे और जितनी सैलरी हो कम होगी उस हिसाब से वो आपके टावर्स को फिल करके बता देगा। तो ये भी आप प्रॉफिट लॉस वाले में भी इसको आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिक को यूज कर सकते हो।